Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे गेट सीरीज और इसमें जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, इसके हमने इसका जो हम चैप्टर कर रहे थे, फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे पार्ट 4. ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? The x component of velocity in a two-dimensional incompressible flow is given by u equal to 1.5x at the point xy equal to 1, 0. The y component of velocity v equal to 0. The equation for the y component of velocity is. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार दोबारा से देख लेते हैं. The x component of velocity in two-dimensional incompressible flow is given by. हमारे पास x component दिया है velocity का टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए. टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारे पास x कंपोनेंट दिया हुआ है u इक्वल टू 1.5x. ठीक है, एट पॉइंट 1, 0 पे एक पॉइंट दिया है 1, 0. ठीक है, and y component of velocity v equal to 0 है. The equation for y component of velocity जो हमने निकालनी है equation for y component of velocity. ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, in 2D की अगर हम बात करें, in 2D steady and incompressible flow, in 2D steady and incompressible flow, law of conservation of mass, law of conservation of mass is given as अगर हम बात करें 2D के केस में, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में जो लॉ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास का, इज गिवन बाय कर्ली u बाई कर्ली x प्लस कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम बात कर लें कर्ली u बाई कर्ली x की, तो u हमारे पास दिया है 1.5x. ठीक है, तो x की डिफ्रेंसिएशन कितनी आएगी, 1 आएगी. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. दैट मीन्स पहले लिख लेते हैं सिंपली, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ u की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू एक्स. ठीक है, और प्लस कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्दर एम्प्लाइज दैट कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5. ये कैसे आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू दी थी ये हमने इसमें रख ली. ठीक है, तो ये हमारे पास जो x, जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम x की, तो वो आ जाएगी 1. तो 1 जब आ जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5. तो जब ये 1.5 आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1.5. ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे जब इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास बन जाएगी v. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा v इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस 1.5. विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट इसके साथ आ जाएगा. ठीक है, नाउ एट गिवन कंडीशन, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई. ठीक है, तो लेकिन हमारे पास कुछ गिवन कंडीशन दी है. नाउ एट गिवन कंडीशन एट एक्स वाई. ठीक है, गिवन कंडीशन दी है एक्स वाई की 1 एंड 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0. ठीक है, तो ये हम इसमें रखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि v 0 दिया था हमारे पास ऊपर, v इक्वल टू 0 रखा यहाँ पे, 0 इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0,
प्लस कांस्टेंट, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट अगर हम बात करें कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। सो हम कहें हमारे पास जो v है इक्वल टू -1.5y, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। v इक्वल टू -1.5। सो अगर हम देखें v इक्वल टू -1.5 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन दैट मस्ट बी होल्ड गुड फॉर द फ्लो टू बी रोटेशनल, ठीक है। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो हमारे पास इरोटेशनल फ्लो के लिए है, ठीक है। फ्लो टू बी इरोटेशनल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इरोटेशनल फ्लो जो है उसके लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है। सबसे पहले तो हम देखें फॉर एन इरोटेशनल फ्लो, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो। अगर इरोटेशनल फ्लो की कंडीशन को हमने फॉलो करवाना है, दैट मीन्स ओमेगा जेड होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। देयरफॉर ओमेगा जेड इक्वल टू 1/2 इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली यू बाई कर्ली वाई। ये ओमेगा जेड हमने पीछे भी देखा था, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है 1/2 कर्ली वी बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली यू बाई कर्ली वाई। तो ये अगर 0 होगा तो हमारे पास फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल होगा, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट जब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जब आगे चले जाएगा मल्टीप्लाई में आगे चले जाएगा डिवाइड में जाएगा, ये 0 ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली यू बाई कर्ली वाई इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन है, पहले हम चेक करेंगे। कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली यू बाई कर्ली वाई, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स और कर्ली यू बाई कर्ली वाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको इस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा फर्दर एम्प्लाइज दैट कर्ली यू बाई कर्ली वाई माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो कर्ली यू बाई कर्ली वाई माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स इक्वल टू 0, ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे पास, ए फ्रिक्शनलेस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो flows through a bent pipe as shown below. If A is the cross-sectional area and V is the velocity of flow, the forces exerted on segment 1, 2 of the pipe in the x and y directions are respectively. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम बन रही है, ये कुछ इस तरीके की, ये है कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी ये, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन पे वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है और एरिया a है, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है और एरिया a है, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारे पास आ गया x डायरेक्शन, ये आ गया y डायरेक्शन, और ये जो एंगल है हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें हम देख लेते हैं। ए फ्रिक्शनलेस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, एक हमारे पास फ्रिक्शनलेस फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। एक है फ्रिक्शनलेस फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी हमारे पास रो है, फ्लोज थ्रू ए बेंड पाइप, एक ये बेंड पाइप है, इसके थ्रू फ्लो कर रही है हमारे पास, ठीक है। इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, v क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है। द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन सेगमेंट 1, 2,
1 2 पे जो फोर्सेस एक्सर्ट हमारे पास होंगी वो हमने निकाल ली। 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, 2 सेक्शन, ठीक है। 1 2 ऑफ द पाइप इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम सीधा आंसर ही देखेंगे, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन सेगमेंट 1 एंड 2 इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बोलें फोर्स जो एक्ट करेगी वो होगी चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा वो, ठीक है, वो होगा हमारे पास इक्वल टू रो क्यू वी, रो क्यू वी, वी दैट मीन्स वी माइनस वी, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेगमेंट 1 2 इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड इन वाई डायरेक्शन, तो वो होगी हमारे पास रो क्यू, वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स कितनी होगी, 0, वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में, 0 होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 0, तो ये आएगा हमारे पास 0, दैट मीन दोनों में हमारे पास 0 0 आएगा, तो 0 0 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, x component of velocity in a two-dimensional incompressible flow is given by u equal to y square plus 4xy. If the y component of the velocity v equals to 0 at y equal to 0, then the expression for v is given by, तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको कैसे करना हमने। ये बोल रहा है कि हमारे पास x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का इन ए 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए दिया हुआ है, u इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। इफ y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का v इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल टू 0, देन द एक्सप्रेशन फॉर v इज गिवन बाय, एक्सप्रेशन निकालना हमने v के लिए, ठीक है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले तो गिवन क्या दिया है, u इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। इसमें हम देखें कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए फ्लो टू टेक प्लेस, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी satisfied, continuity equation must be satisfied for a flow to take place, ठीक है। अगर फ्लो को टेक प्लेस होना है, अगर फ्लो अगर हमारे पास होगा स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल में, तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, कर्ली u बाई कर्ली x प्लस कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू 0, ये किसके लिए, 2D के केस के लिए। अगर 3D बोलेंगे तो कर्ली w बाई कर्ली z आ जाएगा, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट हम बोलें तो हमारे पास कर्ली u बाई कर्ली x है, कर्ली u बाई कर्ली x दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 0 आएगी, प्लस x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू, ये आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4y, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट अगर करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू, ये विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास
2y², ठीक है, माइनस है, -2y² प्लस f(x), ठीक है। गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, v = 0 एट y = 0, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट अगर हम बात करें तो हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, f(x) = 0 आएगा, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट v = -2y², ये है हमारे पास आंसर, v = -2y²। तो -2y² कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.